So he starts this chapter by mentioning that sleep deprivation is the number one way to cut your lifespans short. So he says that sleep deprivation अगर होता है तो हमारी लाइफ स्पैन जो रहती है वो कम हो जाती है, तो लाइफ स्पैन हमारी कम हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि स्लीप डेप्रिवेशन इज द नंबर वन कॉज ऑफ गेटिंग योर लाइफ स्पैन शॉर्ट। तो इसी करना है, सफिशिएंट हमें स्लीप जरूरी होती है। रॉबिन शर्मा ने ये एम्फसाइज किया है अपनी 5 AM क्लब बुक में कि यू शुड वेक अप 5 AM, और 2020 फॉर्मूला भी उन्होंने उसमें शेयर किया है। बट उसने 5 AM क्लब में बोला है 5 बजे उठने और 2020 फॉर्मूला शेयर किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप 5 बजे उठो अपनी स्लीप को त्याग करके। Don't wake up at 5 AM at the expense of your sleep. मतलब you और should ये sleep properly. sleep properly, ये नहीं कि मुझे 5 बजे उठना है तो मैं रात में 2 बजे सो के भी 5 बजे उठ गई हूँ, ऐसा नहीं। तो उन्होंने ये चीज बोली है और कहा है कि अपने माइंड में आप बिठा लीजिए इसको कि स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। Yes, very true. हम सो रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि लग्जरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जितनी सफिशिएंट नींद की जरूरत है फॉर योर बॉडी रिकवरी तो उतना आप प्रॉपर स्लीप लीजिए। और उन्होंने बताया कि रिसर्च हुई है पहले जिसमें देखा गया है कि जब हम सोते हैं तो एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहता है जिससे हमारे ब्रेन पूरा क्लेंस होता है, पूरा ब्रेन वॉश होता है। तो प्रॉपर स्लीप रिंसेस द ब्रेन ऑफ टॉक्सिन्स and repairs brain cells damaged by stress and allows for memories to be assembled. Okay. तो कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो डेली बेसिस पे स्ट्रेस लेते हैं या एंजाइटी लेते हैं वो सब वॉश अवे कब होता है, जैसे हम बॉडी है तो हम तो नहा लेते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए एंड वी आर टेकिंग डिटॉक्स जूस एंड ये सब चीजें से हम अपना लिवर का इन सब का डिटॉक्स कर रहे हैं, मगर ब्रेन का डिटॉक्स तो स्लीप से होता है। डिटॉक्स एंड लेकिन फॉर रिकवरी। ब्रेन आप जब स्लीप करते हो तो वो ऐसा मैकेनिज्म वर्क करता है सिमिलर टू वॉशिंग योर ब्रेन ऑफ एनी काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, और जो भी मेमोरी आप क्रिएट करते हो वो माइंड में ब्रेन में तभी असेंबल होती है। इसीलिए आप जब ज्यादा काम कर रहे हो, स्लीप डिप्राइव्ड हो, आप देखना हर चीज आप भूलने लगते हो या अजीब सा आपको फील होता है। तो इसलिए रॉबिन शर्मा ने बोला है कि बिकम अ प्रोफेशनल स्लीपर, मतलब आप एक टाइमली रूटीन बनाओ अपना सोने का, और आपको तुरंत से नींद नहीं आती है रात में तो उसके लिए उन्होंने कुछ कुछ प्रैक्टिसेस बताई हैं जिसके बाद आप एक अच्छी प्रॉपर स्लीप आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि आप एक लॉन्ग वॉक पे जाओ आफ्टर डिनर। जब आपका डिनर हो गया, आपका काम हो गया, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। वॉक करके आओगे तो आपको रिलैक्स्ड फील होगा और उसके बाद आपको नींद जल्दी आ जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला है नो डिजिटल चेकिंग आफ्टर 8 PM। कोई भी डिजिटल डिवाइस आप मत देखो रात में 8 बजे के बाद। और उन्होंने बोला है खाली सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहता है देखने वाला चीज। एक्चुअल में उन्होंने बताया है कि जब हम डिजिटल स्क्रीन देखते हैं, मतलब वाइट स्क्रीन जब हम देखते हैं तो वो हमारा मेलाटोनिन प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। और मेलाटोनिन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, वो लाइफ अफर्मिंग रिकवरी के लिए जरूरी है। अगर वो सही नहीं रहेगा मेलाटोनिन प्रोडक्शन तो आपकी स्लीप साइकिल हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। थर्ड चीज जो उन्होंने बोला है कि एक आप प्री स्लीप रूटीन आप डेवलप करो जिसमें होगा कि आप अपनी डायरी में क्वाइटली आप लिखो अबाउट द लिटिल विंस ऑफ द डे। आपने लेसन्स क्या सीखा उस बारे में लिखो, जो जॉयफुल मोमेंट्स आपने एक्सपीरियंस किए थ्रू आउट द डे वो लिखो, या आप हॉट बाथ पे मतलब बैठ के रिलैक्स करो, नहाओ आराम से, शावर लो। और ये उनने सजेस्ट किया है फॉर प्रॉपर स्लीप। एक अपनी डायरी में आप अगर लिख रहे हो जॉयफुल मोमेंट्स, लेसन लर्न्स, मेरा आज लिटिल विंस ऑफ द डे, तो आपको खुद से सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी एंड इट विल रिड्यूस एनी
एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो ये था चैप्टर 1 जो मैंने बताया आज के सेशन का। मोस्ट वो है इम्पोर्टेंट, स्लीप प्रॉपर्ली, बिकम अ प्रोफेशनल स्लीपर। प्रोफेशनल स्लीप। सेकंड जो चैप्टर आज मैं बताऊंगी वो है शो अप इन द जिम, द ओके वे यू शो अप इन लाइफ। ओके तो श्योर उसमें उन्होंने बोला योर जिम रूटीन इज योर लाइफ प्रैक्टिस। ओके और उन्होंने बोला है द वे यू शो अप इन द फिटनेस स्टूडियो हम्म determines the way you will operate in all areas of your life. Because the way you do one thing really is the preparation for the way you'll do everything. एवरीथिंग। फिर रॉबिन शर्मा ने बोला कि व्हेन आई सी अ सुपर फिट पर्सन, मेरे दिमाग में ऐसी 5 चीजें आती हैं उनको देखकर। अच्छा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं मुझे उस इंसान के बारे में सुपर जो फिट। सुपर। नंबर 1 इज फोकस। He's focusing, yeah, very true. As you work out, you are usually training your focus. तुम हम्म हर वर्कआउट अपने फोकस को ट्रेन कर रहे हो। हम्म, कोई मसल ग्रुप के लिए आप वर्कआउट करते हो तो हाँ आप उस मसल ग्रुप को ध्यान देते को हो, ट्रेन करते हैं। और वो आप अपने आप को उस मोमेंट पे फुल्ली प्रेजेंट रहने के लिए, फुल फोकस रहने के लिए हाँ आप अपने आप को ट्रेन करते हो। हाँ तो ये है। दूसरा है डेडिकेशन। you're committed, dedicated, one हाँ, for gym. best workouts are the ones you didn't feel like doing but you ended up loving. ये होता है डेडिकेशन। मतलब मेरा मन नहीं था आज वर्कआउट करने का, लेकिन मैंने किया एंड आई एंडेड अप फीलिंग फैंटास्टिक आफ्टर दैट। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पता चलता है इंसान का? पहला हो गया फोकस, दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन, थर्ड हो गया एक्सेलेंस। एक्सेलेंस इन द जिम इज प्रिपरेशन फॉर एक्सेलेंस इन लाइफ। आप कितने अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो वही डिटरमिन करता है आप कितने अच्छे से कोई और काम कर रहे हो। फोर्थ हो गया परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब लगे रहना। ये लगे नहीं कि आज मेरा मोटिवेशन आया, आज मैंने करा, 2 दिन किया, चलो 1 महीना किया फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया। रिजल्ट्स तो जो आपको थोड़े दिन के बाद ही दिखते हैं ना। फिट पर्सन है उस पर परसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब उसने कंसिस्टेंटली वो मेहनत करके वो अपने आप को उतना बनाया है। और 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स इज इम्प्रूवमेंट। कोई भी फिट पर्सन ये एम करता है कि हम जैसे पहले थे 1 दिन पहले, हम उससे हम बेटर हो। 1 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आता। बस आपको ये देखना है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। अब एक लेट NBA लेजेंड है, NBA लेजेंड मतलब बास्केटबॉल प्लेयर है, उनका नाम है कोब ब्रायंट। उन्होंने एक बार बोला, वो जब ट्रेनिंग करते थे अपनी बास्केटबॉल की, तब उन्होंने बोला he spoke of staying present to the process and finding joy in each and every practice session. He added that by learning to love each practice, he could do more of them by anyone else in the league. Because he उस was प्रैक्टिस enjoying. जो आप कर रहे हो उसको लव इट इतना कि आप और अच्छा करने लगो। तो वो इतना प्रैक्टिस करते थे। 1 session in the morning, another late in the morning, another one in the afternoon, and yet another one in the evening. एक दिन में 4 प्रैक्टिस सेशंस होते थे उनके। And he और was उसका enjoying, loving it. was enjoying। ये सिर्फ ये है कि be in the present moment, whatever you are doing, do it with full of love, enthusiasm, and be passionate about it, and be in the present moment while you're doing it। और थर्ड जो आज मैं शेयर कर रही हूँ चैप्टर, वो है गो ओमद वीकली। OMAD। ओमद का मतलब है 1 मील अ डे। 1 मील a day। 1 मील अ डे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक कोट है हरमन हीस का, जो उन्होंने सिद्धार्था बुक में लिखा है कि एवरीवन कैन परफॉर्म मैजिक, everyone can reach their goals if they are able to think, if they are able to wait, and if they are able to fast।
ओके। तो 1 मील अ डे का मतलब ये है इस चैप्टर में कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए। हम्म। फास्टिंग करने से क्या होता है, ये रॉबिन शर्मा ने इस चैप्टर में बताया है हम्म। कि आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं हम्म। तो आपकी बॉडी में लो डोज ऑफ स्ट्रेस क्रिएट होता है, अच्छा। जिससे आप अपनी बॉडी को नॉर्मल स्टेट से पुश करते हो और एक चीज एक्टिवेट करते हो जिसका नाम है होर्मोसिस। ओके। ये एक फेनोमेनन है जिसमें आपका सेलुलर प्रोसेस किक स्टार्ट होता है, सेलुलर रिकवरी, हम्म। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, हम्म। सेलुलर डैमेज रिड्यूस होता है, आपका रेजिलियंस बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो एजिंग का कारण होती है वो रुकता है। ओके। इसीलिए रॉबिन शर्मा ने कहा है कि मैं एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन फास्ट करता हूँ। ओके। 2 to 3 days मतलब ऑल्टरनेट डे उनका फास्ट ही है। फास्ट रहता है, 1 मील पर डे वो लेते हैं और फास्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया ना इतने बेनिफिट्स। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, इट फाइट्स, रिपेयर सेलुलर डैमेज, हम्म। ऑक्सीडेटिव जो एजिंग को रोकता है उसको फाइट करता है। इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रेस किया है इस बात पे कि आप मतलब फास्टिंग करें। फास्टिंग कोई करें। रिलीजन नहीं बोला है, ये सिर्फ साइंटिफिक रीजन है कि वो आपको क्या हेल्प करेगा। एंशियंट टाइम्स में रोमन्स, इजिप्शियंस, ग्रीक्स सब कोई फास्टिंग करता था टू डिटॉक्स देयर बॉडी, प्यूरिफाई देयर इमोशनल लाइव्स एंड स्ट्रेंथन देयर फोर्टिट्यूड एंड इंक्रीज स्पिरिचुअल पावर। हाँ। तो ये बताया, तो ये आज के हो गए हमारे 3 चैप्टर्स हम्म। ऑन वेलनेस। I'll continue with the more chapters on the topic wellness tomorrow. So stay tuned, everyone, and थैंक happy यू। learning. थैंक यू सो मच। एंड बेसिकली रॉबिन शर्मा की ये जो बुक है, दिस इज अबाउट कॉन्शियस लिविंग। कॉन्शियस आपको कैसे रहना है, स्लीप कैसे प्रॉपर लेनी है, डाइट आपको कैसे खानी है, डिजिटल डिटॉक्स करना है। तो दिस, अगर हम ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, एंड वील फील मोर हैप्पियर एंड मोर लाइटर एंड मोर एनर्जेटिक। So this book is totally about conscious living. Very well explained. Correct. Thank you. Thank you, Isha, for being this See you channel. all soon.